तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आया हुआ है रेलवे की तरफ से। ये जो वैकेंसी है रेलवे ने निकाला है, आरआरबी सैंक्शन कंट्रोलर का वैकेंसी है। ठीक है, ये आपका फॉर्म भरना चालू हो चुका है। ये जो ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है, ये 15 सितंबर 2025 से ऑनलाइन फॉर्म भराना चालू हो गया है। ठीक है, इसका जो लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म है, ये 14 अक्टूबर 2025 तक आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात हम इसमें बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो इसमें एप्लीकेशन फीस रखा गया है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया रखा गया है। एससी, एसटी, ईबीसी के लिए 250 रुपया रखा गया है। अगर आप फीमेल है, कोई भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल कैटेगरी हो, इसमें मात्र आपको 250 रुपया रखा गया है। ठीक है, तो एज लिमिट के, ठीक है, तो एज लिमिट इसमें रखा गया है। मिनिमम आपका एज जो है 20 वर्ष, आपका एज जो है मिनिमम 20 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम आपका 33 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट जो निकल के आया हुआ है, ये 368 पोस्ट पे ये वैकेंसी निकल। इसमें हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी। ठीक है, तो आप जिस कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी में कितना वैकेंसी दिया गया है। ठीक है, तो ये सैंक्शन कंट्रोलर का है। ठीक है, इसमें आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 174 पोस्ट मिलेगा। ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपका 24 पोस्ट मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप आ रहे हैं तो 80 पोस्ट मिलेगा। एससी कैटेगरी से अगर आ रहे हैं तो 56 पोस्ट आपका मिलेगा। और एसटी कैटेगरी से है तो आपका 34 पोस्ट जो है ये आपका इसमें वैकेंसी आया हुआ है। और इसमें बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। ठीक है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन पास है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट में आपका कितना कितना छूट मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें आपको जिस हिसाब से दिया गया है, ठीक है, अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी से अगर आते हैं तो आपका 3 साल का जो है इसमें छूट दिया गया है। ठीक है, 3 साल का इसमें छूट है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा हम बात कर लेते हैं इसमें जो आपका मतलब कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसी किस जोन में आया हुआ है। तो पहला है आपका अहमदाबाद है, अजमेर है, अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, छत्तीसगढ़ है, चेन्नई है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, जम्मू एंड श्रीनगर है, कश्मीर है, मालदीव है, मुंबई है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, प्रयागराज है, रांची है, सिलीगुड़ी है, सिकंदराबाद भी है। तो इस जगह पे आपका जो है सो वैकेंसी आया हो। सबसे बड़ी आपको दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें आपका एग्जाम सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे बड़ा यही पे सभी स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है हमारे टेक्स्ट में, जो भाई इसमें कितना एग्जाम होने वाला है, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। इसमें दोस्तों सभी का बताया गया आपका मात्र CBT 1 एग्जाम होगा। मात्र एक एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है आपका इसमें। ठीक है, दूसरा आपका एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो दूसरा आपका जो है सो मेडिकल टेस्ट भी होने वाला है। इतना ध्यान रखें दोस्तों, आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन भी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो है फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। अगर हमारा वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल है राइडर चौधरी 01, उसको आप जाकर के सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और हमारा फेसबुक ID भी है दीपक कुमार के नाम से, उसको आप जाकर के फॉलो कर दें। धन्यवाद दोस्तों।